गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने बात की थी, तो लास्ट क्लास में कुछ डाउट किसी को कुछ पूछना है, कोई भी पॉइंट? ऑलवेज क्लास के बाद अपने क्लास नोट्स रिवाइज किया करो, और जो भी डाउट्स हैं, जैसे अपन ने जो भी पढ़ा, तो कुछ समझ आया, कुछ समझ नहीं आया, जो भी पॉइंट समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो। गुड आफ्टरनून सबने। अह, सबसे लास्ट में हम लास्ट क्लास में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ये डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक एक क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। तो इसमें इस मेथड में बस वेरिएबल्स जो हैं उन्हें सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लेना है। तो सबसे सिंपल मेथड यही है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो इसमें एक दो एग्जांपल अपन और करते हैं। सॉल्व करके आंसर बताओ। हाँ, जस्ट शुरू ही किया अपन ने भी। लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म सबसे लास्ट में शुरू किया था, उसका एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था। एक क्वेश्चन अभी मैंने दिया है, तो ये तुम लोग सॉल्व करो और आंसर बताओ। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो वेरिएबल्स इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट करने के बाद हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मैंने कल ये भी बताया था कि हम इसके आगे जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे, उन सारे मेथड्स का अल्टीमेट एम ये है कि हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए। मतलब कि हम इसी मेथड में लाएंगे। अगर इस मेथड में डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो उसके लिए अपन डिफरेंट मैनिपुलेशंस लगाएंगे। अब इसमें है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म।
मैं जो बोर्ड पे लिखा है पर नोट कर लूं, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा सारा। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम बात कर रहे हैं कि जो डायरेक्टली, मतलब जैसे अब ये इक्वेशन है कि dy बाय dx, हम एग्जांपल भी कर लेंगे, साइन ऑफ x प्लस वाई, यहाँ पे वेरिएबल्स डायरेक्टली सेपरेट नहीं होंगे। तुम इसको ओपन भी करोगे तो ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई बन जाएगा, तो भी x अलग और y अलग नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वेरिएबल्स डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट की इफ dy बाय dx इज ऑफ द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c, जैसे कि ये वाला एग्जांपल। तो इन सच केस हम ax प्लस by प्लस c होल को t एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट करके सब्स्टिट्यूट करके फिर सॉल्व करेंगे। एप्लीकेशन में भी बता दूंगा, बट मेथड क्या है कि हमने ax प्लस by प्लस c को t ले लिया। सेकंड, कि कई बार पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी इक्वेशंस जो ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, वो पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसमें फर्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू आर cos थीटा और y इज इक्वल टू आर sin थीटा रिप्लेस करना। अगर x और y को हमने इस तरह से लिया, तो इन दोनों की, मतलब इन दोनों से थीटा को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। और इन दोनों से आर को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड कर लिया, तो वाई अपॉन एक्स इक्वल टू साइन टेन थीटा आ गया। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, चाहे विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लो, विद रेस्पेक्ट टू वाई कर लो, विद रेस्पेक्ट टू आर कर लो, या कोई अलग वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू टी कर लो। तो एक्स मान लो विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx by dt बनेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy अपॉन dt, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r dr अपॉन dt। सभी जगह से dt और 2 को हटा दिया, तो बचा x dx प्लस y dy इज इक्वल टू r dr। तो इसको डिफरेंशिएट करने से ये आ गया। ऐसे ही इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, और फिर ये जो x स्क्वायर है, जो डिनोमिनेटर का x स्क्वायर है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और x की जगह r cos थीटा पुट किया, तो यहाँ बन जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो cos स्क्वायर sec स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो r स्क्वायर d थीटा आ जाएगा। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बट पॉइंट इज कि ये वाला पोलर कोऑर्डिनेट हमें यूज कब करना है, जब क्वेश्चन में हमें x dx प्लस y dy और x dy माइनस y dx, अगर ये दोनों पॉइंट्स गिवन है x dx प्लस y dy या फिर x dy माइनस y dx, तो हमें r cos थीटा r sin थीटा वाला पोलर कोऑर्डिनेट यूज करना है। सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट है r sec थीटा r tan थीटा। इसके रिजल्ट्स तुम्हें बनाने हैं बिल्कुल सेम मेथड को यूज करके, कि पहले इन दोनों इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट करके एक रिलेशन बनाओ, फिर इन दोनों से आर को एलिमिनेट करके दूसरा रिलेशन बनाओ, और फिर दोनों को डिफरेंशिएट करके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो एक बार पूरा वहां तक नोट करके ये वाले कैलकुलेशन तुम लोग करो, फिर मैं बताता हूँ। एक बार कंफर्म करो तुम्हारे पास मेरा ऑडियो और वीडियो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट नहीं किया है, मैं आज करता हूँ। ठीक है, ये डाउट्स के लिए। सर हाँ बोलो। सो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वो कैसे बना बता सकते हो? ये वाला
Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल हमने डिफरेंशिएट किया, तो विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx by dt हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy by dt एंड आर स्क्वायर का 2r dr by dt। इन दिस केस जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें तो वेरिएबल x और y है, और जो हम सब्स्टिट्यूट करके पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में इक्वेशन बना रहे हैं उसके वेरिएबल्स r और थीटा हैं, तो r और थीटा कांस्टेंट नहीं है। फिर हमने दोनों साइड से एक तो 2 को हटा दिया और दूसरा डिनोमिनेटर के dt को हटा दिया, तो ये बन गया x dx प्लस y dy इक्वल्स टू r dr। Yes, sir. तो हमने कहा इन दोनों से थीटा को एलिमिनेट करने के लिए वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दैट मींस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा। r को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड करेंगे तो y अपॉन x इक्वल्स टू sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया बिल्कुल सेम मेथड से, तो बनेगा x dx माइनस y dy इक्वल्स टू r dr। इसको डिफरेंशिएट किया अगेन सेम मेथड से, तो यहाँ बनेगा x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा। अब x की प्लेस पे r sec स्क्वायर r sec थीटा यहाँ रखेंगे, तो दिस बिकम्स लास्ट वाले केस में x dx प्लस y dy एंड x dy माइनस y dx, अगर ये है तो साइन कॉस वाला यूज करना है। x dx माइनस y dy सिर्फ इसका डिफरेंस है, x dx माइनस y dy और x dy माइनस y dx है, तो सेक टेन का यूज करना है। x dy माइनस y dx दोनों जगह सेम है, x dy माइनस y dx सेम है, तो डिसाइड कहां से होगा, x dx प्लस y dy या x dx माइनस y dy। प्लस है तो साइन कॉस, माइनस है तो सेक टेन। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो और डेफिनेशन समझ आ जाएगा, बट ये दो पॉइंट है जिनकी हेल्प से हम गिवन इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था कि dy by dx इज इक्वल टू sin ऑफ x प्लस y। तो इनिशियल स्टेप्स मैं लिख देता हूँ, प्रैक्टिस में सॉल्व करता हूँ कि हमने इस मेथड में बोला कि फिर ax प्लस by प्लस c को t एज्यूम करना है, तो x प्लस y इज इक्वल टू t हो गया। इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू dt by dx। तो dy by dx के प्लेस पे हम dt by dx माइनस 1 लिखेंगे, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dt by dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन t, ये बन जाती है। और ये एक बहुत सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स इजीली सेपरेट हो रहे हैं। नाउ वेरिएबल्स आर t एंड x, तो यहाँ तक नोट करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से इंटीग्रेट करके आंसर को आंसर बताओ।
dt अपॉन 1 प्लस साइन टी को इंटीग्रेट करने का मेथड क्या है? Sir, I might be wrong, but ln 1 plus sin t divided by cos x है क्या? नो 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 नो, log तो तब आएगा जब ऊपर भी cos t होता, तो 1 प्लस साइन टी को z मान लेते तो cos t dt dz हो जाता। इसको सॉल्व करने का मेथड वन कि हम sin t को tan t by 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। sin थीटा को 2 tan थीटा by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा by 2 ये लिख सकते हैं। तो इसको लिखा तो sin 1 प्लस 2 tan ऑफ t by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t by 2। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर t by 2 और नीचे बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t by 2 प्लस 2 tan t by 2। We take tan t by 2 is equal to z। This integration becomes 2 dz upon z plus 1 whole square। इसका इंटीग्रेशन -1 अपॉन z plus 1। फाइनल आंसर -1 अपॉन tan t by 2 और t by 2 t is equal to x plus y। तो एक साथ लिखा हूं मैं। This is our final answer। ठीक है, तो ये तो अपन ने क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिया। मैं बस ये बता रहा था कि इसको इंटीग्रेट करने का एक दूसरा मेथड और क्या है कि हम ऊपर नीचे 1 माइनस साइन टी से डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो ये थोड़ा और सिंपल वे से इंटीग्रेट हो जाता है। हमने इस एक्सप्रेशन में 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बना। इसे हम 1 अलग साइन टी अलग तो सेक स्क्वायर टी अलग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी अलग और साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी का मतलब सेक टी tan टी। तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan टी और सेक टी tan टी का इंटीग्रेशन सेक टी। इस तरह से भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बजाय हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के। हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का मेथड जनरल है। ये वाला मेथड सिर्फ इसलिए लग पाया कि नीचे 1 प्लस साइन टी था। अगर नीचे 2 प्लस 3 साइन टी ऐसे होता तो फिर हमें इसी मेथड से सॉल्व करना होगा। तो देखो लास्ट सॉल्यूशन में कोई स्टेप कुछ पूछना है किसी को? सर tan t by 2 को आपने z करने के बाद क्या क्या हुआ समझा दो। tan t by 2 को z रिप्लेस किया तो इसका डेरिवेटिव हाफ sec स्क्वायर t by 2 dt dz हो गया। तो sec स्क्वायर t by 2 dt के प्लेस पे 2 dz रिप्लेस कर दिया और जो डिनोमिनेटर है वो मैंने ये जो लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan ऑफ t by 2 होल स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 2a लिखा हुआ है। a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 लिखा हुआ है तो उसको हमने 1 प्लस a या 1 प्लस z का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यस सर। x dx plus y dy is equal to x times x dy minus y dx। तो बताओ पोलर फॉर्म में साइन कॉस वाला यूज करेंगे या सेक टेन वाला?
सेक थीटा वाला, सेक थीटा और टैन थीटा। एक आंसर बोला गया सेक टेन। और कोई? साइन कॉस। साइन कॉस। साइन कॉस। साइन कॉस यूज करेंगे बिकॉज हमने कहा कि डिसाइड होता है एक्स डीएक्स और वाई डीवाई के बीच में साइन कौन सा है। ये तो दोनों ही केस में, जब एक्स और वाई मिक्स है ना, तब तो दोनों ही केस में सेम बनता है। जब एक्स अलग है और वाई अलग है, उनके बीच में जो साइन है उससे हमें डिसाइड करना है। तो अगर प्लस साइन है तो साइन कॉस, और माइनस साइन है तो सेक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम r इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा इन पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। जो हमने अभी रिजल्ट लिखा था मैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अदरवाइज अपन बना भी सकते हैं। तो हमने लिखा था अभी कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई आर डी आर आ जाता है, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आर स्क्वायर डी थीटा आ जाता है। therefore given differential equation becomes x के प्लेस पे r cos थीटा और x dy माइनस y dx के प्लेस पे r स्क्वायर d थीटा। अब r सेपरेट कर लो, थीटा सेपरेट कर लो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, इंटीग्रेट कर लो। तो ये तो अपना इन टर्म्स ऑफ r और थीटा आंसर आ गया वेरिएबल्स को सेपरेट करके। बट फाइनल आंसर तो इन टर्म्स ऑफ x ही चाहिए बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है। तो r sin थीटा के प्लेस पे तो y आ जाएगा, r के प्लेस पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर के प्लेस पे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिप्लेस कर दिया। तो जो हमने अभी दो फॉर्म्स तो क्या मतलब जो दो टाइप डिस्कस किए हैं उनका एप्लीकेशन इस तरह से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज dy by dx is equal to 4x plus y plus 1 whole square।
जिसका भी आंसर आए फाइनल आंसर बताना। tan इनवर्स 4x plus y 4x plus 2। यश, कहीं कोई मतलब तुमने मेथड तो सही लगाया है लेकिन कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ये है हाफ tan इनवर्स 4x plus y plus 1 plus y2। हाँ ये वाला आंसर ठीक है, जो सेकंड आंसर बोला गया ये ठीक है। देखो मैंने अभी सॉल्यूशन लिखा है सारा। हाँ फाइनल का भी ठीक है। तो अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो क्या कि ये सॉल्यूशन में जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा है ये सारी चीज समझ आनी चाहिए। कोई भी स्टेप बाई चांस समझ नहीं आ रही है तो डिस्कस कर लेना। और सेकंड चीज, जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ था या जिन लोगों का आंसर नहीं आया था वो लोग अब ये भी तो देखो कि तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आया था, तुम्हें क्या चीज नहीं आती थी। बिकॉज इस टाइप का जस्ट एक क्वेश्चन हमने पहले किया था साइन ऑफ एक्स प्लस वाई वाला। Anything you would like to discuss in this question? और तो कोई इस टाइप में तो x dx माइनस y dy और x dy माइनस y dx। तो we'll put x is equal to r sec theta और y is equal to r tan theta because x dx माइनस y dy है। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और y अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई के प्लेस पे आर डी आर लिख सकते हैं एंड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स
अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos theta d theta, therefore x dy minus y dx is equal to r square sec theta d theta. अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हटा, दोनों साइड ये बस फॉर्मूला यूज करना है। तो लिखो नोटबुक में कि फॉर्मूला तुम्हें याद है कि नहीं। तो dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c हो जाता है। तो इन दिस केस हो जाएगा फर्स्ट कॉलम यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक। कोई भी स्टेप पूछना है किसी को? मैंने सेकंड में यहाँ पे कुछ कुछ स्टेप्स स्किप किए हैं, देखो तुम लोगों को समझ आता है कि नहीं। मैं अभी वैसे एक्सप्लेन करूंगा, एक बार नोट कर लो। सर सर मुझे लास्ट स्टेप में वो क्या बोलते हैं रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं आ रहा है में, वो विदाउट रूट आ रहा है। एक मिनट, तो हमने पहले इनका इंटीग्रेशन किया, ये तो जस्ट फॉर्मूला यूज किया। उसके बाद इस वाले लॉग को इधर ट्रांसफर करके log x माइनस log y इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन y, और फिर एंटी लॉग ले लिया। सर सॉरी मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक है सर, मैंने ऐड करते वक्त डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर लिख दिया, वो सिर्फ आर होगा। तो a अपॉन b इज इक्वल टू k आ गया, तो a अपॉन b इज इक्वल टू k आ गया। अब ऊपर नीचे हमने r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, r sec थीटा प्लस r tan थीटा, तो x प्लस y हो जाएगा, r इंटू r एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये बचेगा r इंटू रूट ओवर वन प्लस आर स्क्वायर, रूट ओवर वन प्लस आर स्क्वायर इंटू r, ये r लिखा हुआ है।
तो ये है फर्स्ट मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और फिर हमने इसमें दो पर्टिकुलर केस डिस्कस किए कि अगर ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। नाउ सेकंड इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखा कि dy by dx जो है वो फंक्शन ऑफ x, y अपॉन फंक्शन ऑफ g, y सॉरी x, y सम अदर फंक्शन ऑफ x, y इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए। बट कंडीशन क्या है कि ये जो f और g हैं बोथ आर होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री, बोथ आर होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी एक फंक्शन x और y में होमोजेनियस फंक्शन है, ये कैसे पता लगेगा? तो तुम लोग कोई एग्जांपल दो कोई होमोजेनियस फंक्शन का जो x और y में है। So sin bracket equal to y. अच्छा ऐसा करते हैं, मैं रिवर्स पूछता हूँ, इज इट अ होमोजेनियस फंक्शन? यस और नो? yes. No, sir. नो। इज इट अ होमोजेनियस फंक्शन? Yes. Yes, sir. तो x और y में होमोजेनियस फंक्शन का एक बेसिक मीनिंग तो ये है कि जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन सारी टर्म्स में x और y की कंबाइंड पावर सेम होनी चाहिए, वेरिएबल्स की कंबाइंड पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ वेरिएबल्स की पार्ट 3 है, यहाँ भी वेरिएबल्स की पार्ट 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये एक होमोजेनियस फंक्शन है। अदरवाइज एक बेसिक मेथड क्या होता है कि मैं ऐसा करता हूँ, उसको लिख देता हूँ क्योंकि कभी मैथमेटिकली या ऑब्जेक्टिव पेपर में यूज में आता है तो अपन को पता होना चाहिए। नोट इफ f of tx comma ty is equal to t raised to power n times f of x comma y, then f of x comma y is called homogeneous function of degree n। तो इन दिस केस अगर हम एक बार बोर्ड पर देख लो फिर नोट कर लेना कि f of tx comma ty फाइंड करेंगे तो ये बनेगा 2t cube x cube plus 3tx into t square y square plus t cube y cube। Therefore this function becomes t cube को कॉमन लिया तो 2x cube plus 3xy square plus y cube।
f of tx comma ty is equal to t cube times f of x comma y. Therefore, this is a homogeneous function of degree 3. ये बेसिक मेथड है. अदरवाइज हम ऑब्जेक्टिव में तो सीधे बोल सकते हैं कि हर एक टर्म में अगर वेरिएबल की कंबाइंड पावर सेम है तो वो होमोजेनियस फंक्शन है एक्स वाई में. तो अब यहाँ तक नोट कर लो. अच्छा, दोनों ही सेकंड डिग्री के हो गए. चलो कोई नहीं. तो फर्स्ट एग्जांपल में dy by dx is equal to x square plus y square upon x plus y whole square. तो ये भी एक सेकंड डिग्री का होमोजेनियस एक्सप्रेशन है एंड दिस इज आल्सो अ होमोजेनियस एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड डिग्री. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. सेम सेकंड एग्जांपल है. अब यहाँ पे अगर मान लो किसी इक्वेशन में लिखा हुआ है dy by dx is equal to x square plus y square upon x cube plus y cube. तो बताना कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है. नहीं है. नहीं बोला है. नो सर. नहीं है because this is a homogeneous expression of second degree and this is a homogeneous expression of third degree. जबकि homogeneous differential equation के लिए दोनों की डिग्री सेम होना जरूरी है. ठीक है. तो ये homogeneous differential equation का एग्जांपल नहीं है. वो दोनों है. उसमें दोनों ही केसेस में डिग्री जो है वो 2 आ रही है. नेक्स्ट चीज कि जब भी कोई फंक्शन जैसे ये है तो So what if order अगर is different? pardon? So what if order is different? ऑर्डर डिफरेंट है तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. उसको सॉल्व अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. सॉल्व करने के लिए कोई दूसरा मेथड लगेगा. हम जो आगे पढ़ेंगे अभी हो सकता है उनमें से कुछ लगे. Okay, sir. ये जो लिखा हुआ है इसमें हम अगर हर एक टर्म को सेपरेट करें तो ये बन जाता है dy by dx is equal to x upon y plus 3 plus y upon x. तो हम इसे फंक्शन ऑफ x upon y या फंक्शन ऑफ y upon x बोल सकते हैं. अगर अपन x upon y को t बोल रहे हैं तो ये t plus 3 plus 1 by t लिखा हुआ है. तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज इस तरह के फॉर्म्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं. कहने का मीनिंग कि एक डेफिनेशन तो हमने यहाँ पे बोला कि f एंड g both should be of same degree and second चीज कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है dy by dx is equal to some function of y upon x. is also a homogeneous differential equation because हम always इस तरह की इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हम फर्स्ट वाले यानी कि इस वाले एग्जांपल को कन्वर्ट करना ट्राई करें तो हमने क्या किया ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड किया तो दिस बिकम्स 1 plus y upon x whole square upon this becomes 1 plus y upon x and complete whole square.
तो ये भी एक फंक्शन ऑफ y अपॉन x बन जाएगा। तो सारे के सारे जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको हम ऑलवेज इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो या तो ऑलरेडी ये वाला फॉर्म लिखाओ या फिर इस वाले फॉर्म में लिखाओ, ये दोनों ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अभी तुम लोग यहाँ तक नोट करो एक बार। So आपने वो फर्स्ट वाला एग्जांपल कैसे कन्वर्ट किया, आप बता सकते हैं? दिस वन Yes. हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, या यूं बोल दो कि एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया। तो यहाँ से कॉमन लिया या डिवाइड किया, दिस बिकम्स 1 y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज अपॉन एक्स होल स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर है इसमें से x कॉमन लेंगे, बाहर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स और कंप्लीट होल स्क्वायर। तो ये पूरा के पूरा इन टर्म्स ऑफ y अपॉन एक्स बन गया। तो इसे हमने फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स बोल दिया। Yes. सर मतलब आप कह रहे हैं कि मतलब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले y बाय x के टर्म्स में लाएंगे और फिर y बाय x को t रखेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं बताता हूँ, तुम लोग एक बार यहाँ तक नोट करो। ये क्या किया है मैं वो भी बताऊंगा, एक बार सब कुछ लिख लो पहले। अब देखो, अब मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ वो नोट नहीं करना है, एग्जांपल एक बार देखो समझने के लिए कि जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्वेश्चन या तो इस वाले फॉर्म में होगा या फिर इस वाले फॉर्म में होगा। दोनों ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ऑलरेडी y अपॉन x की फॉर्म में है तो हम y अपॉन x को t ले लेंगे, और y अपॉन x को t सब्स्टिट्यूट किया तो इसका मीनिंग y इक्वल टू एक्स टी हो गया। फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो हमने यहाँ पे सिर्फ y अपॉन x को t लिया है, तो t कांस्टेंट नहीं है। तो जब डिफरेंशिएट किया तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ये आ जाएगा, dy बाय dx के प्लेस पे हम t प्लस x dt बाय dx रिप्लेस करेंगे। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, t प्लस x dt बाय dx इज इक्वल टू साइन t, इन दिस केस साइन t। अब ये वेरिएबल सेपरेबल है, आगे सॉल्व हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड से। ठीक है। सेकंड केस कि अगर y अपॉन x की फॉर्म में नहीं है तो हमारा मेथड तो था y अपॉन x इक्वल टू t, इसी चीज को ये लिखा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे y इक्वल टू एक्स टी रख देंगे, बजाय पहले y अपॉन x में कन्वर्ट करने के। डायरेक्टली पुट y इज इक्वल टू एक्स टी। तो ये dy बाय dx की जगह तो ये आ जाएगा विच इज t प्लस x dt बाय dx, और राइट साइड में x को तो कुछ चेंज करना ही नहीं है, एक्स स्क्वायर, y की जगह एक्स टी रखना है तो एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में x प्लस एक्स टी होल स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो रहा है,
तो दिस बिकम्स 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस नहीं 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर। तो ऑटोमेटिकली ये x कैंसिल हो जाएगा और सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ t ओनली आ जाएगा, जो यहाँ बोला गया था कि f ऑफ t बन जाएगा, तो f ऑफ t बन जाएगा। तो क्वेश्चन डिपेंड करता है, इस फॉर्म में है तो y अपॉन x को t बोल दिया, इस फॉर्म में है तो y को x इंटू t बोल दिया, एक ही बात है। मैंने पहले भी कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर समझने में सिंपल सा ही है, तो हमने बस अब मेथड समझ लिया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऐसे सॉल्व करते हैं। इसको जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो सिंपलीफाई होने के बाद ऑटोमेटिकली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगा, जो हम सॉल्व करना ऑलरेडी जानते हैं। तो आगे तुम लोग सॉल्व करो। सर आपके ट्रैक में ऑन कौन सा चैप्टर है? चल तुम्हें थोड़ा लाउड बोल सकते हो। अच्छा, ऑडियो थोड़ा कम आ रहा है क्या तुम्हारी पास? एक मिनट रुको। सब बराबर है, चलो ठीक है, कोई नहीं। अभी देखना, अभी ऑडियो बेटर होगा, अगर पहले नहीं आ रहा था किसी को तो। ओके, अपना ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने कहा कि सिंस y अपॉन x वाला फॉर्म नहीं है तो हम y इक्वल टू x इंटू टी पुट कर लेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट करने के बाद लिखा अपन ने। अब सब्स्टिट्यूट किया तो dy बाई डी एक्स की जगह तो ये एक्सप्रेशन लिख दिया और y के प्लेस पे x इंटू टी लिख दिया। ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन आके कैंसिल हो गया और जो t है इसको हमने राइट साइड में ट्रांसफर करने के बाद एलसीएम ले लिया। आफ्टर टेकिंग एलसीएम इट इज ओनली 1/t। ठीक है, अब तो वेरिएबल्स को सेपरेट किया, बस यहाँ पे अब डिपेंड करता है। इसके बाद ऑप्शन पे गया तो हमने 2 को भी यहाँ ले लिया
और 2 ln mod ऑफ x को ln ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं। c जो है वो अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो उसको c लिखो, c डैश लिखो, k लिखो, कुछ भी लिखो, मैटर नहीं करेगा। तो ये है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड। और मैंने पहले ही कहा था कि अल्टीमेटली जो हम मेथड पढ़ रहे हैं उस मेथड का एम यही है कि वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएं, जिससे कि इंटीग्रेशन कर पाए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लास्ट वाला क्वेश्चन वापस बता दो ना। लास्ट वाले क्वेश्चन में एक बार सभी लोग नोट तो कर ही लो और मैं स्टेप्स लिख देता हूँ। तो एक बार ये भी देखो कौन सा स्टेप एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने y इक्वल टू एक्स इंटू टी पुट किया जो मेथड ने बोला था। सेकेंड स्टेप में dy बाई डी एक्स के प्लेस पे टी एक्स डी टी बाई डी टी, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी टी, और राइट साइड में x तो एज इट इज, y के प्लेस पे x इंटू टी रख दिया। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल किया तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी। इस वाले टी को राइट साइड में ट्रांसफर किया तो माइनस टी करके आ गया। इस पूरे का एलसीएम लिया तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी, दैट मीन्स 1 अपॉन टी बन रहा है ओनली। अभी वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, टी अलग एक्स अलग, तो इंटीग्रेट कर लिया और फिर सबसे लास्ट में जाके टी के प्लेस पे y अपॉन एक्स रिप्लेस कर दिया, टी स्क्वायर की जगह y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। तो देखना अभी कोई भी स्टेप किसी को पूछना है तो स्टेप नंबर बता दो। करो सॉल्व। तो वो फाइनल आंसर में ln x स्क्वायर कैसे आ गया? ये जो तो था वो राइट हैंड साइड शिफ्ट किया ना, और फिर लॉग की प्रॉपर्टी। हाँ, ये वाला जो टू है चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो लॉग की प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। ओके सर। डन सर। एक मिनट। माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। मेरे पास इसका आंसर रिटर्न में नहीं है अभी, तो कोई और भी कंफर्म करो। यस सर, यही है, माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी।
लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट पूछना है किसी को? नो सर. Equations reducible to homogeneous differential equation. अब देखो क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में इस वाली फॉर्म का अगर है तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट केस की dy by dx इज इक्वल टू 2x plus 3y plus 4 अपॉन 4x plus 6y minus 1, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 का मतलब अगर हम लाइंस के फॉर्म में कंसीडर करें तो ये दोनों लाइंस पैरेलल इसके अकॉर्डिंग। तो इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है dy by dx इज इक्वल टू 2x plus 3y plus 4 अपॉन 2 टाइम्स 2x plus 3y plus 4 माइनस 9। देखना समझ आ गया? डिनोमिनेटर 2 टाइम्स 2x plus 3y plus 4 और फिर प्लस 8 माइनस 8 किया तो माइनस 9 हो गया। Yes ये sir. कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है
वो फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3y प्लस 4 हो गया। और Yes, ये sir. वाला form जो टाइप 1 था, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, उसमें डिस्कस कर लिया कि इन दिस केस हम 2x प्लस 3y प्लस 4 को t लेके सॉल्व कर लेंगे। दैट मींस a1x प्लस b1y प्लस c1 को t लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला केस तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सेकंड केस कि अगर a2 प्लस b1 0 है, ऐसा कोई डेटा दे रखा है कि dy by dx इज इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस 4 अपॉन 2x माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3, ऐसे कुछ गिवन है। तो अभी a2 प्लस b1 0 आ रहा है, तो मैटर बोल रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x dy प्लस 5y dy माइनस 3 dy इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सारा कुछ सेम साइड ले आओ, तो 2x dy ये वाला टर्म और 2y dx ये वाला टर्म एक साथ ले लिया बस, और रिमेनिंग टर्म्स को एज इट इज, और कोई चेंज नहीं करना है, चाहे तो राइट साइड में रहने दो रिमेनिंग टर्म्स को। जो x dy प्लस y dx है वो d ऑफ xy डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई है, तो इसके प्लेस पे हमने d ऑफ xy लिख दिया और अब सारी टर्म्स को इंटीग्रेट कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन तो 2 टाइम्स x इंटू वाई हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 5 टाइम्स वाई स्क्वायर बाई 2, 3y 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 और 4x। तो सारी की सारी टर्म्स अभी इंटीग्रेबल है। तो मेन चीज यहाँ पे क्या है कि ये 2 कॉमन तभी आ पाया जब ये वाली कंडीशन होल्ड कर रही थी। Yes, यहाँ sir. पे अगर +2 है, यहाँ पे -2 है। एंड थर्ड सिचुएशन कि अगर लाइंस पैरेलल हैं, फर्स्ट केस लाइंस अगर 2D की लाइंस अगर पैरेलल नहीं होंगी तो इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग में अगर हम ये वाला केस को सेपरेट कर दें तो बचे ऑल केसेस के लिए हम ये चीज यूज करेंगे। इसमें जो बोला है उसके अकॉर्डिंग कि मान लो जो लाइन है वो 4x माइनस 7y प्लस 11 ऐसे कुछ होती, तो हम इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के बाद स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस p और स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस q जब रिप्लेस करेंगे तो स्मॉल x की जगह कैपिटल X प्लस p है, तो d स्मॉल x की जगह d कैपिटल X आ जाएगा बिकॉज p का डेरिवेटिव 0, d स्मॉल y की जगह d कैपिटल Y आ जाएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन है जब तुम पूरा सॉल्व करके देखोगे ना, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये बन जाती है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x माइनस 2y अपॉन 4x माइनस 7y, यानी कि कांस्टेंट हट जाएंगे। और अगर कांस्टेंट हट गए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम अब y इज इक्वल टू tx पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ये है इसका थर्ड पार्ट। तो देखना तीनों पार्ट अभी थ्योरेटिकल समझ आएगा। Yes, sir. कुछ पूछना है किसी को अभी? अब मैं इनके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो उससे पहले कोई डाउट? No, sir. सर एक बार सी पार्ट बता सकते हैं? सी पार्ट में हाँ सर। हमने पहले तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया। मान लो पी कॉमा क्यू आ गया। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के बाद स्मॉल x के प्लेस पे कैपिटल X प्लस p, स्मॉल y के प्लेस पे कैपिटल Y प्लस q सब्स्टिट्यूट किया। मैं ऐसा करता हूँ, इस चीज को मैथमेटिकली एक एग्जांपल में दे देता हूँ। सबसे पहले हम सी पार्ट का एग्जांपल दे देते हैं कि dy by dx इज इक्वल टू ठीक है। तो अभी लाइंस पैरेलल नहीं है, अभी a2 प्लस b1 इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो थर्ड वाला मेथड अप्लाई होगा। तो सबसे पहला स्टेप इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो।
इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है बताना? इन दोनों का डिफरेंस लिया तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम अब x के प्लेस पे कैपिटल X प्लस p यानी कि कैपिटल X प्लस 2 रखेंगे और y के प्लेस पे कैपिटल Y प्लस 1 रखेंगे। इसका मतलब कि d स्मॉल x की जगह d कैपिटल X आ जाएगा। इसका मीनिंग कि d स्मॉल y की जगह d कैपिटल Y आ जाएगा। x की जगह कैपिटल X प्लस 2 रखना है, y के प्लेस पे y प्लस 1 रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब भी तुम इस तरह से रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो ऑलवेज कांस्टेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो इन दिस केस ये है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है y इक्वल्स टू px वो हम यूज कर लेंगे। तो ये है मेथड 3, यहाँ तक नोट करो और इसको आगे सॉल्व करो। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है तो वो देखो, समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो पूछ लेना और इसके बाद इंटीग्रेट करो। यहाँ तक नोट कर लिया क्या सभी ने? यस सर। उन्होंने भी। इसके बाद इंटीग्रेट कैसे करेंगे लेफ्ट साइड को मेथड बता। सर आप अपने वीडियो को पिन कर सकते हैं क्या, क्योंकि जब भी कोई कुछ बोल रहा है तो आपका वीडियो हट जा रहा है। मैंने लास्ट पास बोला ना, डबल टैप कर लो मेरे वीडियो को, पिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
बट सर जो रिकॉर्डिंग देखेगा उसके लिए तो इशू हो जाएगा ना, क्योंकि आपका आएगा ही नहीं स्क्रीन। नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन मेरा ही आएगा, डोंट वरी। सर इसको अलग अलग करके फिर एक में लगेगा वो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला और दूसरे में t स्क्वायर इज इक्वल टू कोई वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले में tan इनवर्स वाला नहीं लगेगा, लॉग वाला लगेगा, लॉन क्योंकि वाला माइनस लगे। साइन। हाँ, सर लॉन वाला, ओ ये सर सॉरी ये सर। और सर रिकॉर्डिंग में जब कोई बोलता है ना सर तब आपकी स्क्रीन नहीं दिखती, जो बोल रहा है उसकी स्क्रीन दिखती है। तुमने लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग चेक की थी क्या? हाँ सर, मैं लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया था ना, मेरे प्री बोर्ड थे तो मैंने रिकॉर्डिंग ही दी थी। नहीं तो मैंने भी चेक किया था, मैंने तो मतलब मेरा ही स्क्रीन आ रहा था उसमें, तो मेरे पास जो मैंने जो लिंक भेजा है उसमें। सर जब उस टाइम पे जब कोई बोलता है तभी बस स्क्रीन बस एक पल के लिए गायब होगी, मतलब जब तक वो इंसान बोल रहा है फिर उसका दोबारा आपकी स्क्रीन दिखने लगेगी, बट वो शॉर्ट टाइम के लिए जो लॉस हो जाता है ना। अच्छा, लेकिन बताओ फिर ऐसा ऑप्शन जो है कि मैं अपना वीडियो पिन कर दूं, ऐसा ऑप्शन कहाँ होता है? सर वो सेटिंग पे रहता है होस्ट के। तो हो सकता है जब मैं लिंक क्रिएट कर रहा हूँ तभी होता हो, बिकॉज अभी कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है। तो चलो, वैसे भी क्लास तो एंड होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में मैं ऑप्शन देख के वो पहले से ही कर दूंगा, ठीक है। यस। इस वाले केस में ये इसका मतलब चाहो तो पहले माइनस साइन कॉमन ले लो, दोनों में बेनिफिट हो जाएगा कि हमने माइनस साइन लिया तो ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू बन गया, और ये माइनस में टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। तो इधर तो टू से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, तो टी स्क्वायर माइनस टू को कुछ z ले लिया, तो टू टी डी टी डी जेड हो जाएगा, तो मतलब कि इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन तो इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, इधर डी एक्स अपॉन एक्स अलग से है, इसका इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए हो जाएगा, और राइट साइड वाले का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब सिंस एक्सप्रेशन थोड़ा बेकार सा आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जनरली ऑप्शन में लास्ट में लिखा होता है कि वेयर टी इज इक्वल टू, तुम लोग बताओ टी क्या है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बताना है। X. एक्स थोड़ी है टी। So sorry. So y minus 1 by x minus 2. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जनरली लेंथी ही जाते हैं, बिकॉज ये सारा के सारा सब्स्टिट्यूट करना है। बस एक छोटा सा पॉइंट है, एक बार बोर्ड पर लिख लेना, फिर आगे नोट कर लेना। एक छोटा सा पॉइंट क्या है कि हमने जो अभी ये वाला स्टेप लिखा है कि हमने प्रॉपर स्मॉल एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस टू लिखा, स्मॉल वाई के प्लेस पे वाई प्लस वन लिखा, और फिर कैलकुलेशन करी, इसको हम स्किप कर सकते हैं, बिकॉज जब भी हम ये वाला मेथड लगाएंगे तो हमें करना क्या है कि ये जो है इसके बस कांस्टेंट को हटा के लिख देना है डायरेक्टली, ठीक है। यस सर। एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह वाई, बस कांस्टेंट को हटा दो, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी। तो ये सारा नोट कर लो। तो अपना ये होमोजेनियस इक्वेशन तक का पार्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमवर्क की बात कर लेते हैं। तुमने बोला ना एरिया तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया है ऑलरेडी, राइट? यस सर। एक तो तुम लोग इन चैप्टर एक्सरसाइज वन कर सकते हो,
इन चैप्टर एक्सरसाइज में तो मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं। अच्छा, जब एरिया तुमने इसे पढ़ लिया तो एरिया के जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 1A 1B 1C में, ये वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी तुमने सॉल्व कर लिए, डिस्कस हो गया क्या? नहीं सर, डिस्कस करना कुछ नहीं बाकी है किया भाई। सर। ठीक है, तो एक बार एरिया के तुम लोग उधर डिस्कस कर लो, फिर जो बचे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं वो फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना। अभी के लिए तो अपन नेक्स्ट क्लास में इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 1A 1B और जो भी है वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है आज या लास्ट वाला जो क्लास था उसमें? सर लास्ट क्लास में एक डाउट है बोलो। सर। अगर क्वेश्चन में दिया है कि एक्सिस आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसे हम एक इंफॉर्मेशन कंसिडर क्यों करते हैं? अगर एक एक्सिस, अगर क्वेश्चन ने सिर्फ ये दिया होता कि वन ऑफ द एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो ये तो एक इंफॉर्मेशन है, पक्की बात है। यस सर। आई थिंक तुम्हारा क्वेश्चन जो होना चाहिए वो ये है कि इफ एक्सिस आर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उसे हम एक इंफॉर्मेशन कंसीडर करते हैं। हाँ यस सर। तो हमने कहा कि अगर सिर्फ एक एक्सिस को फिक्स किया होता तो ये एक इंफॉर्मेशन है। अभी क्वेश्चन ने दूसरे एक्सिस को भी फिक्स किया है कि वो अगर एक एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो दूसरा एक्सिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस के पैरेलल है। लेकिन ये चीज तो हमें क्वेश्चन नहीं बताएगा, तो भी पता है, बिकॉज कोनिक सेक्शन में बोथ द एक्सिस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे या ना दे क्वेश्चन, ये तो हमें पहले से ही पता है। हमें तो बस ये बताना था क्वेश्चन को कि एक एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसलिए इसको हम ओनली वन इंफॉर्मेशन ट्रीट करते हैं। अगर क्वेश्चन सेकंड एक्सिस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता तो भी हम सेम इंफॉर्मेशन का यूज करके इस चीज को बोल सकते थे कि सेकंड एक्सिस इज नाउ पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है? नहीं सर, माय डाउट इज कि उसे इंफॉर्मेशन ही कंसिडर क्यों करते हैं? नहीं, कोनिक सेक्शन जो अपन ने एलिप्स और हाइपरबोला वगैरह डिस्कस किए हैं, मतलब तुम लोगों ने पढ़ा है, तो वो तो ओनली स्टैंडर्ड वन है। लेकिन एलिप्स और हाइपरबोला तो ऐसे भी बन सकते हैं और इसमें एक्सिस यहाँ भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर सेंटर 0,0 पे है तो भी इलिप्स ऐसे बन सकता है कि एक्सिस जो है वो इस तरह से आ जाए। तो अगर एक्सिस का स्लोप फिक्स कर रखा है तो ये एक इंफॉर्मेशन तो हो ही गई। हाँ यस सर, गॉट इट। और कोई डाउट? सर हम्म, सर बोलो बोलो। सर एक क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, e raised to the power of dy by dx is equal to d square y by dx हम्म, एंड इसमें डिग्री और ऑर्डर निकालना था। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म कर रहे थे, वी वर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो इसमें दोनों साइड डिफरेंशिएट करके इट कम्स एज ऑर्डर 3 डिग्री 2। नहीं नहीं नहीं, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं तो हमने कहा था कि गिवन इक्वेशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे उतनी ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर ऐसे कुछ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3ay प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, तो ओनली एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट का हम ओनली एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे और उससे जो आएगा वही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। एक्स्ट्रा हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा डिफरेंशिएट करने से वो डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो जाएगा, तो ओरिजिनल कर्व चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कर्व ये है y इज इक्वल टू mx, सिर्फ ये है और इसकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें तो हमको ओनली एक ही बार डिफरेंशिएट करना चाहिए प्रॉपर मेथड में, तो और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा ये। ठीक है? लेकिन अगर अपन ने मोर देन वन टाइम्स यानी कि एक्स्ट्रा डिफरेंशिएट कर दिया तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम एक और बार डिफरेंशिएट करने पर ये बन जाएगा। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कर्व ये वाला कर्व नहीं है। जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा आंसर y इज इक्वल टू mx प्लस c आ जाएगा, जो इससे डिफरेंट है बिकॉज ये डेफिनेटली 0,0 से पास कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो हम किसी भी कर्व को उतनी ही बार डिफरेंशिएट करेंगे
जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। अभी जो लिखा हुआ है उसमें एक भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम इसको फर्दर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम सिर्फ मैनिपुलेट कर सकते हैं कि पावर वगैरह चेंज कर दिया, लॉग ले लिया, एंटी लॉग ले लिया, साइन ले लिया, बट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर डिफरेंशिएट कर दिया तो हमने कर्व भी चेंज कर दिया, तो हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। और अभी इस कर्व की डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं होगी, बिकॉज डेरिवेटिव या तो e रेज़ टू पावर में रहेगा या लॉग में रहेगा। Yes, sir. Thank you. और कोई पॉइंट किसी को? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। तब तक ये होमवर्क कर लेना और एरिया वाले सारे क्वेश्चंस पहले कवर कर लेना, जिससे कि फिर रिमेनिंग डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस अपन एक साथ करें। Sir, can you provide the last lecture recording? लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग मैंने प्रोवाइड कर दिया था, ग्रुप पे नहीं आया क्या तुम्हारे? No, sir. एक बार बताना कौन से बैच, मतलब कौन से तुम्हारा, तुम सभी लोग अलग अलग सेंटर पे हो या सेम सेंटर पे हो, क्या है तुम्हारा, मतलब किस तरह, कौन से Andheri Center. सर अंधेरी सेंटर। अंधेरी पे। तो मैं बस कंफर्म करता हूँ, अंधेरी पे लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग शेयर नहीं हुआ। सर आपने कोई ग्रुप नहीं बनाया क्या व्हाट्सएप का? अभी नहीं बनाया, मैं आज बनाता हूँ। यस सर। ठीक है, चलो आज का और लास्ट वाली क्लास का दोनों का रिकॉर्डिंग मैं वापस से शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। चलो ओके बाय। बाय सर, थैंक यू। बाय।